नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी इस नई क्लास में। देखिए बच्चों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। देखिए बच्चों, आज का अपना क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, ये दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। देखिए, आपको यदि ये अकेले अकेले नंबर दिख जाए, जैसे √2, √3, √5, ये अकेले अकेले नंबरों को जब हमसे हल करवाता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाते हैं। और यदि इनके साथ कुछ नंबर हो, जैसे 3 + 2√3 + √2, या फिर ये आ जाए 7 √3, ऐसे यदि इन रूट वाली संख्या के साथ में कोई एक नंबर आ जाता है, यानी कोई एक नंबर परिमेय संख्या आ जाती है, तो फिर इसका जो रूल है अलग है। ये अलग टाइप के क्वेश्चन है और ये वाले दोनों अलग टाइप के क्वेश्चन। यदि इनको अपरिमेय सिद्ध करवाता है तो इनका जो तरीका है वो छोटा है, और यदि सिंगल नंबरों को जब वो अपरिमेय सिद्ध करवाता है तो थोड़ा सा तरीका बड़ा हो जाता है। इसलिए बच्चों, जो इसमें सिंगल नंबर ही √5, यदि √5 के साथ ऐसे आ जाता 7 + √5 को अपरिमेय सिद्ध करो, तब तो इसमें छोटा वाला नियम लग जाता। लेकिन इसमें थोड़ा सा नियम है जो वो बड़ा है, तो बड़ा वाला नियम लगेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब भी सिंगल नंबर को अपरिमेय सिद्ध करवाए तो उसका तरीका अलग होता है, और यदि अपरिमेय संख्या के साथ कोई नंबर दे दिया जाए तो फिर उसका तरीका अलग होता है। तो देखिए बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही बेस्ट तरीका करवाने वाला हूँ। सभी क्वेश्चनों में एक बार जो मैं लिखूंगा परफॉर्मा वही रखना है, आपको चेंज नहीं करना है, एक लाइन भी चेंज नहीं करनी है, सेम टू सेम आपको लिखना है। कैसे लिखना है? आपको इसको विपरीत मानना है बच्चों। क्या मानना है? माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब हमसे अपरिमेय सिद्ध करवाता है तो हम इसका विपरीत मानेंगे, अपरिमेय। तब तब आपको क्या करना है? ए व बी सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या लेने पर। ध्यान दीजिए बच्चों, दो लाइन, कोई चेंजेस नहीं, सेम टू सेम आपको याद कर लेनी है। एक तो इसके विपरीत मानना है, तब ए व बी सह अभाज्य संख्या लेने पर, और इसमें लिखना है चूंकि जहां ए व बी पूर्णांक है, जहां ए व बी क्या है बच्चों? पूर्णांक है, और बी इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन जो बी है वो 0 के बराबर नहीं है। जहां ए व बी पूर्णांक है लेकिन बी 0 के बराबर नहीं है, यह आपको यहाँ पर आइडेंटिटी लिख देनी है। अब आपको क्या करना है बच्चों? इस √5 को यहाँ से इस प्रकार से लिख लेना है और a/b लिख देना है। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है वो आपको समझना है। जैसे अब मैं लिखता हूँ 5/7, तो अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे कि 5 और 7 विभाजित हो जाए, तो ये सहभाज्य संख्या होती है। जैसे मैं लिखूं 4/8, तो ये तो सहभाज्य हो गई, क्योंकि इसमें 4 से भाग जा रहा है दोनों में। तो सहभाज्य संख्या वह होती है जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है। तो इसका मतलब हमने ए व बी कैसे ली? सहभाज्य संख्या, मतलब इनमें किसी का भी भाग नहीं जाने वाला है। तो बच्चों, ये √5, इसके नीचे मैं एक मान लेता हूँ, क्या कर देता हूँ? क्रॉस गुणा। यहाँ पर मुझे क्या करना है बच्चों? क्रॉस गुणा। अब जैसे ही मैं क्रॉस गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा √5b। क्या मिलेगा बच्चों? √5b, और a एक काम a, यहाँ से मुझे मिला √5 बराबर a/। अच्छा, इसको ऐसा करो, इसको इसी प्रकार से रहने दो, और अंडर रूट को हटाइए। अंडर रूट को हटाना है आपको। क्या लिखना है बच्चों? दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये लिखना है बच्चों, ये आसान रहेगा। तो दोनों तरफ वर्ग कीजिए, क्योंकि जब भी हम अंडर रूट हटाते हैं तो वर्ग किया जाता है। जैसे स्क्वायर से क्या होगा बच्चों? स्क्वायर से इसका अंडर रूट हटेगा, ये 5b² बनेगा। स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 5b², और इधर हो जाएगा a²। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसको मैं समीकरण 1 लिख देता हूँ, और एक प्रमेय होती है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। प्रमेय 1.3, प्रमेय 1.3 के अनुसार, प्रमेय 1.3 के अनुसार क्या होता है बच्चों? ये ध्यान रखना है।
प्रमेय 1.3 कहती है ये जो 5 है बच्चों गुणा में है, ये गुणा की संख्या इसके भाग में जानी जानी है, लेकिन हम लेंगे नहीं, अपन को थोड़ा सा डायरेक्ट करना, नहीं तो क्वेश्चन और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आपको दिमाग में रखना है गुणा की संख्या भाग में जाती है, तो 5 किसके भाग में गई, ए स्क्वायर के। कहने का मतलब 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो प्रमेय 1.3 के अनुसार यदि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। ए को भी क्या करेगा बच्चों, विभाजित करेगा। ये प्रमेय है, आपको याद कर लेनी है। यदि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। प्रमेय क्या है, प्रमेय है यदि पी क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी क्यू को भी विभाजित करेगा। वहां पर पी क्यू होते हैं, यहाँ पर हमारे पास पी क्यू की जगह मान बदल गए हैं। यदि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब 5 का भाग ए में जा सकता है इस प्रमेय के अनुसार। अब आपको क्या करना है, ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब आपको करना है बच्चों क्या, ध्यान दीजिए। अब a बराबर 5c लेने पर, ये 5c कहाँ से आया, ये आपको ध्यान रखना है। यदि प्रश्न में 5 है तो 5c लेना है, यदि अंडर रूट 2 होता तो अब तो 2c लेते, यदि 3 होता तो 3c लेते। जो क्वेश्चन में है वही लेना है। अब ये क्यों लेते हैं उसको भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर हमें डायरेक्ट ही रखना है, नहीं तो क्वेश्चन ये ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसीलिए। तो देखिए किस प्रकार से लेते हैं। ए बराबर ये मान क्यों लिया, क्योंकि जब मैं 5 का भाग ए में दूंगा, देखिए बच्चों जब मैं ए में 5 का भाग दे देता हूँ, ए बटे 5 तो की प्रमेय कहती है, क्या कहती है, 5 ए को विभाजित करेगा। तो ए बटा 5 में लिख सकता हूँ बच्चों। तो जब मैं ए बटे 5 लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है, ए में जब मैं 5 का भाग दूंगा तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। जब मैं ए में 5 का भाग दूंगा तो कुछ आंसर आने वाला है, और उस आंसर को हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। कुछ भी आप ए बी सी डी कुछ भी मानो, एक्स वाई जेड, मैंने सी माना है हमने, इसलिए सी लिखा। अब इसको इसके नीचे एक मानिए और क्रॉस गुणा करोगे तो ए का ए, और 5 को जब सी से गुणा करोगे तो ये ए का मान क्या हो जाएगा, 5c। तो इस लाइन को यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं, बस आपको याद रखना है। अब a बराबर 5c लेने पर, ये अपने आप नहीं आया, ये इस प्रकार से आता है। कहाँ से आया, क्योंकि 5 जब a को विभाजित करेगा तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, उसको हमने c लिया और a का मान क्या मिला हमें, 5c। तो अपन यहाँ लिखना है चूंकि c एक पूर्णांक है, ये आपको लिख लेना है। चूंकि c क्या है बच्चों, एक पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जहां पर a का मान क्या लिया हमने, 5c, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखिए बच्चों a का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब मैं a का मान समीकरण 1 में रख देता हूं, तो चलिए यहां से देखिए a का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में। तो इधर तो हमारे 5 है, 5b स्क्वायर बराबर, और a की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 5c, और इस पर मैं क्या लगा दूं, स्क्वायर, क्योंकि मैं a का मान समीकरण 1 में रखता हूँ, समीकरण 1 तो यही है हमारे पास। तो 5b स्क्वायर वैसा का वैसा ही a की जगह हो जाएगा 5c स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाना है तो फिर क्या लिखूंगा बच्चों में, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान से सीखने की आवश्यकता है बच्चों। इधर तो मेरे पास बचेगा 5b स्क्वायर, इधर तो मेरे पास बचेगा 5b स्क्वायर, और इधर बचेगा इस स्क्वायर से 25c स्क्वायर। क्या बनेगा बच्चों, ये 25c स्क्वायर, 5 से कटेगा ये 25 5 बार में, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5c स्क्वायर। अब वही प्रमेय फिर से यहाँ पर आपको लगा लेनी है। वही प्रमेय क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए।
प्रमेय है, प्रमेय 1.3 के अनुसार, प्रमेय 1.3 के अनुसार यदि यदि 5, देखो इधर 5 गुना में तो इधर भाग में आएगा। यदि 5b² को, यदि 5b² को विभाजित, यदि 5b² को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा, तो 5b को भी विभाजित करेगा। प्रमेय क्या कही? प्रमेय 1.3 फिर कहती है इसके अनुसार यदि 5b² विभाजित करता है, क्यों? देखिए 5 इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, इधर देखो b² बट्टे 5 और बराबर c² ही हो रहा है, तो 5 का भाग किस में लगा? b² में। यदि 5b² को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा। अब ध्यान दीजिए, प्रमेय समीकरण 1 में 2 से हो क्या रहा है, ये समीकरण में 2 ले लेता हूँ, इसको मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए था। तो समीकरण 1 में 2 से, ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में तो हुआ 5b को विभाजित कर रहा है, यहाँ पर देखिए 5 किसको विभाजित कर रहा है? b को, और इसमें 5 किसको विभाजित कर रहा है? a को। कहने का मतलब a और b दोनों ही 5 से भाज्य हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, चूंकि a तथा b दोनों ही 5 से विभाज्य है। तो a तथा b दोनों ही क्या है? 5 से विभाज्य। इधर तो 5 का भाग a में जाता है और इधर 5 का भाग b में भी जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि a तथा b दोनों ही 5 से विभाज्य है, परंतु a व b हमने सह अभाज्य संख्या मानी थी। ध्यान दीजिए बच्चों, हमने ए व बी तो कैसी संख्या मानी थी? सह अभाज्य संख्या मानी थी, लेकिन हमारे पास हो क्या गया? ए और बी दोनों ही 5 से भाज्य हैं। कहने का मतलब दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें 5 मिल रहा है, और वहां पर हमने संख्या ली थी सह अभाज्य, मतलब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? अतः यह विरोधाभासी है, अतः यह विरोधाभासी है। ऐसा हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ध्यान दीजिए बच्चों, एक बार फिर से इसको आप समझने की कोशिश करें। हमने क्या किया? माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या हमने माना, अपरिमेय दिया है, आपको विपरीत मानना है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ए और बी से अभाज्य संख्या लेने पर, तो इसको जब हमने कैलकुलेशन किया तो यहाँ पर प्रमेय 1.3 कहती है यदि 5a² को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। उसी प्रकार से यहाँ भी हमें b का गुणनखंड 5 मिला, इधर a का गुणनखंड हमें 5 मिला, तो हमें क्या मिला? a तथा b दोनों ही 5 से विभाज्य है, परंतु ए और बी तो सहअभाज्य संख्या हमने मानी थी। अतः ये दोनों विरोधाभासी है, अतः ये विरोधाभासी है। ऐसा हमारी गलत परिकल्पना के। तो सेम टू सेम इसी प्रकार से बच्चों आपको अगला क्वेश्चन भी कर लेना है। तो ये क्वेश्चन तो आपका यहीं पर ही कंप्लीट होता है। तो देखिए बच्चों, यदि अब हम
दूसरा क्वेश्चन ले, मान लो इसको तो आप ऐसे ही नोट कर लोगे। अब मैं दूसरा क्वेश्चन इसी पर आपको यहीं पर ही करके दिखा देता हूँ। देखिए, आपको कुछ चेंज नहीं करना, √5 की जगह आपको √3 लिख लेना है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब वही काम, माना √3 एक परिमेय संख्या है, तब ए व बी से अभाज्य संख्या लेने पर जहां ए व बी पूर्णांक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर लिख देना है √3 और यहाँ पर भी क्या लिखना है बच्चों, √3। तो √3 भी हो गया ये, और इधर हो जाएगा ए का ए, और दोनों तरफ क्या कर दोगे, इधर भी वर्ग और उधर भी वर्ग। अब इस स्क्वायर से इसका तो रूट बच्चों हट जाएगा, यहाँ पर तो क्या बनेगा, 3 बनेगा। अब वही प्रमेय लगेगी, प्रमेय 1.3 के अनुसार यदि 3a² को विभाजित करता है तो 3a को भी विभाजित करेगा। अब वही काम, a बराबर मैंने बोला था पहले √5 था, तो हमने 5c लिया था। अब √3 है तो a बराबर 3c लेने पर, चूंकि c क्या है, एक पूर्णांक है। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मैं a का मान समीकरण 1 में रखता हूँ। समीकरण 1 क्या है, इधर तो है अपने पास 3b², तो 5 हटेगा तो क्या लगेगा बच्चों, 3b², और यहाँ पर है अपने पास 3c। ये तो सेम टू सेम हो ही जाएगा। देखिए, रेड पेन से लिख देता हूँ, इधर तो 3b² और a हटेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 3c²। अब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो 3 3 9c² बनेगा इधर। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये 5 इधर से हट जाएगा, यहाँ पर तो 3b² और यहाँ हो जाएगा 9, 3 एकम 3, 3 3 9, और इधर में बन जाएगा 3c², b² बराबर 3c²। अब वही काम, पर मैं 1.3 के अनुसार यदि 3 या 3 b² को विभाजित करता है तो 3 b को भी विभाजित करेगा। चूंकि a तथा b दोनों ही 5 से विभाज्य हैं, परंतु a व b हमने सह अभाज्य संख्या मानी थी, तो a तथा b दोनों 5 से नहीं है, इस बार किससे विभाज्य है, 3 से, क्योंकि यहाँ भी b में 3 का भाग जा रहा है और इधर भी 3 का भाग a में भी जा रहा है, 3 का भाग a में जा रहा है और इधर 3 का भाग b में जा रहा है, तो दोनों ही 3 से विभाज्य हैं। परंतु a तथा b हमने सह अभाज्य संख्या मानी थी, अतः ये विरोधाभासी है। ऐसा हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर √5 नहीं है, सॉरी, ये इस बार √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से बच्चों सेम टू सेम कुछ नहीं करना, सेम टू सेम आपको ये लाइनें याद रख लेनी है और आपका क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और यदि आप एक और क्वेश्चन करना चाहते हो तो चलिए हम एक और भी कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि √3 की जगह अब हम लिख देते हैं √2 ले लीजिए, इस बार √2 ले लीजिए। तो वही काम, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तब a व b से अभाज्य संख्या लेने पर, चूंकि जहां a व b पूर्णांक है, b इज नॉट इक्वल टू 0। अब मुझे 3 की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। अब मैं 2 लिखूंगा तो बच्चों देखिए थोड़ा सा यहाँ से कैलकुलेशन को कर ही देते हैं। चलिए, ये तो इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, √2 भी, और इधर आ जाएगा a, और दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, इधर भी वर्ग कीजिए, इधर भी वर्ग से इधर तो बनेगा 2b² और इधर बनेगा a², इधर क्या बन जाएगा, a²। अब प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय 1.3 के अनुसार यदि 2a² को विभाजित करता है, अब 2 इधर डिवाइड में जाएगा, यदि 2a² को विभाजित करता है तो 2 क्या करेगा बच्चों, a को भी विभाजित करेगा। अब a बराबर, अब हमें क्या ले लेना है बच्चों, अब a बराबर हमें लेना है, प्रश्न में 2 है तो 2c लिख देना है। अब हमें क्या लेना है, a बराबर 2c लेने और चूंकि c एक पूर्णांक है, अब क्या करना है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब मेरे पास जो समीकरण 1 है बच्चों, वो देखिए यहाँ पर मान रख देते हैं, ध्यान से देखिए क्या रखना है, समझिए इसको।
मुझे मान रख देना है समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में इधर तो है अपने पास 2b² बराबर ए की जगह मुझे 2c लिखना है, तो 2c पे स्क्वायर लगा दीजिए। चलिए, तो उधर क्या हो जाएगा, 2b² बराबर 2 दूनी 4 यानी 4c² हो जाएगा। क्या बनेगा बच्चों इधर, अब इधर हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। इधर मेरे पास बनेगा ये 2b² बराबर इधर हो जाएगा 2 दूनी 4 4c²। 2 से कटेगा ये, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा b² बराबर 2c²। अब वही काम प्रमेय 1.3 के अनुसार, यदि जो 2 इधर गुणा में इधर डिवाइड में आएगा, तो इसकी जगह हो जाएगा 2। यदि 2b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। अब प्रमेय 1.3 में देखिए, और प्रमेय इधर भी 1.3 में देखिए, यहाँ 2 a को विभाजित कर रहा है और यहाँ पर जो 2 है वो b को विभाजित कर रहा है। तो कहने का मतलब वही है, a तथा b दोनों ही किससे विभाजित है, 2 से विभाज्य, परंतु a व b हमने सह अभाज्य संख्या मानी। अच्छा, सह 2 बार आ गया, हमने सह अभाज्य संख्या मानी थी, अतः यह विरोधाभासी है, ऐसा हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो a व b दोनों ही 2 से भाज्य आ रहे हैं, लेकिन हमने ये सह अभाज्य संख्या मानी थी, मतलब इनका कोई उभयनिष्ठ होता ही नहीं है, तो इसलिए ये विरोधाभासी है, विरोध प्रकट हो रहा है। ऐसा हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ, क्योंकि हमने जो परिकल्पना थी वो गलत मान ली थी, इस कारण से ऐसा हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से बच्चों आपके, यह आपका जो क्वेश्चन था, ये एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, और इससे पहले था जो, वो एग्जाम्पल नंबर 2 था, मुझे ध्यान नहीं रहा, √3 वाला था जो, जिसमें √3 को सिद्ध किया था इससे पहले, वो एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे 2 उदाहरण भी इसी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आने वाले क्वेश्चन है इससे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, काम वही करना है। माना 3 + 2√5 माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तब a व b सह अभाज्य संख्या लेने। अब तो बच्चों क्या करना है, ध्यान से देखिए, वही काम करना जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ये इसके हमें विपरीत मान लेना है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तब a व b से अभाज्य संख्या लेने पर। अब हमें क्या लिखना है बच्चों, यहाँ से इधर से करते हैं, कुछ जगह कम, इधर देखिए क्या करना है अपन को, 3 + 2√5 और इसको लिखना है a/b के। इस 3 को उधर ले जाइए तो अपने पास क्या बचेगा, 2√5 बराबर a/b - 3। इसके नीचे 1 मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए b से b में जब आप डिवाइड दोगे तो 1 बार जाएगा, तो इधर हो जाएगा a, 1 से डिवाइड दोगे तो b आएगा, इधर बनेगा 3b। अपने पास बच्चों मान आया 2√5 बराबर a - 3b/b, और यहाँ से जब √5 को अकेला करोगे तो a - 3b और गुणा की संख्या भाग में चली जाएगी, इधर हो जाएगा 2b। और आपको यहाँ पर लिखना है जहाँ a व b पूर्णांक है, जहाँ a व b पूर्णांक है। तो देखिए बच्चों, हमने बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को किया है, और
थोड़ा सा आगे और करना है, ध्यान से सुनो। समझिए बच्चों क्या क्या हमने, ध्यान से सुनी। हमने इसको इसके विपरीत माना, एक बार से और समझ लीजिए। और ए व बी को हमने सहअभाज्य संख्या लिया, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसको इसके लिखा, यहाँ पर लिखा, और इधर बराबर में से अभाज्य संख्या को यहाँ पर लिखा। 3 को मैं उधर ले गया, माइनस में हुआ, एलसीएम ले लिया। इस प्रकार से हमारे पास ये मान आया। और ए व बी क्या है, पूर्णांक है। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुणा भाग हमेशा परिमेय होता है। तो इसका मतलब क्या है, ए व बी पूर्णांक है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। तो मैं लिख सकता हूँ, चूंकि a माइनस 3b बटे 2b, बटे में क्या है बच्चों, 2b एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए बच्चों, ए और बी जब पूर्णांक ही है तो पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसा होता है, परिमेय होता है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। परंतु ध्यान दीजिए, बीच में चिन्ह किसका है, बराबर का है। बराबर का मतलब है जो मान इधर वही मान इधर भी होना चाहिए। तो ये परिमेय है तो फिर ये भी परिमेय होगा। तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है, तब √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या हो जाएगा, √5 भी एक परिमेय यहाँ विरोध प्रकट हो रहा है, क्योंकि √5 है, परिमेय संख्या है, और हमारे पास आ गया वो परिमेय है। तो ये एक है परिमेय संख्या है, अतः यह विरोधाभासी है। ऐसा हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ। ऐसा क्यों हुआ, हमने क्या था कि संख्या तो है परिमेय है, लेकिन हमने इसको क्या मान लिया, परिमेय मान लिया। तो हमारी गलत परिकल्पना की वजह से √5 एक परिमेय संख्या हो गई। तो ये विरोधाभासी है। अतः आपको लिख देना है, प्रश्न को लिख देना है, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से बच्चों आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखिए बच्चों, अब आने वाले क्वेश्चन है, जो जितने भी आने वाले क्वेश्चन है इससे आगे, वो सारे इसी फॉर्मेट से हैं। आपको सेम ही ऐसे ही लिखने हैं। तो देखिए, मैं आपको इसका अगला क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखिए, सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, और इसका पहला क्या है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही लिखना है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, सेम ऐसे ही इसी को लिख लेना है। तब ए व बी से अभाज्य संख्या लेने पर,
अब इतना काम करने के बाद यहाँ पर थोड़ी मोड़ी कैलकुलेशन होती है हल्की फुल्की सी, इसको कर लेते हैं। चलिए इस कैलकुलेशन को देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/√2 बराबर A/B। आपको क्या करना है बच्चों, क्रॉस गुणा कर लेना है। वैसे ये कैलकुलेशन है हल्की फुल्की सी, ये आनी चाहिए आपको। √2 को A से गुणा कीजिए बच्चों, √2A बराबर हो जाएगा B, और यहाँ से बच्चों √2 का मान हो जाएगा B/A। और आपको लिखना है चूंकि जहां A में B पूर्णांक है, तो बच्चों हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुणा भाग हमेशा कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब B/A क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा बच्चों, B/A एक परिमेय संख्या है। तब √2, अब क्या है हमारे पास, √2 ये परिमेय है, तो इस बराबर के चिन्ह की वजह से जो मान इधर होगा वही मान इधर भी होगा। जब ये परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √2, आपको पता होना चाहिए बच्चों, √2, √5 और √3 ये तीनों ही अपरिमेय संख्या है। आपके सिलेबस में बस 3 ही संख्या दी गई है, आपको इन्हीं को याद रखना है। तो ये √2, 3, 5, तो हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः ये विरोधाभासी है। क्यों है विरोधाभासी, क्योंकि हमारे पास √2 परिमेय हमें मिला है, जबकि होती कैसी है ये अपरिमेय। तो विरोध हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ। अतः अब जो हमें साबित करना था वो हम यहाँ लिखेंगे, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए बच्चों, कुछ नहीं करना, सेम है, हल्की फुल्की कैलकुलेशन है, हिंदी ऐसे ही रखनी है आपको। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा करवा देता हूँ। देखिए बहुत ही इजी है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा है 7√5। हमें इस बार साबित करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या साबित करना है बच्चों, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही काम इसके विपरीत मानना है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तब A से अभाज्य संख्या ले लूंगा। अब वही काम हल्की सी इसमें कैलकुलेशन है, उसको कर लेते हैं। चलिए कैलकुलेशन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, दिक्कत ही नहीं आने वाली। 7√5 बराबर वही करना है A/B। यहाँ से गुना की संख्या कहाँ पर भेज दोगे, भाग में, क्योंकि हमें तो √2, 3, 5 जो भी दे, अब अपरिमेय संख्या उसको अकेला करना है। तो ये हो जाएगा A/7B, गुना की संख्या भाग में चली जाएगी। और वही काम करना है चूंकि जहां A व B क्या है बच्चों, पूर्णांक है, जहां पर A व B पूर्णांक है। अब वही काम A/7B, ये क्या हो जाएगा बच्चों, A/7B 7B हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं A/7B एक परिमेय संख्या है। तब यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यदि ये परिमेय है तो फिर ये भी परिमेय संख्या है, इसके हिसाब से परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √5 कैसी थी, एक परिमेय संख्या है, अतः यह विरोधाभासी है। ऐसा क्यों हुआ, हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ, क्योंकि हमने इसको परिमेय मान लिया था। अतः अब यहाँ पर आप लिख दोगे 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए हम इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा और अंतिम क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन, सेम तरीका, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन कहता है 6 + √2। क्वेश्चन है 6 + √2। सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब वही काम करना है, माना कि
6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तब ए व बी से अभाज्य संख्या लेने पर वही काम करना है। अब हल्की सी कैलकुलेशन है, वो हम बार बार आपको समझा ही रहे हैं, आपको कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो किस प्रकार से देखिए, अपने पास संख्या है 6 प्लस रूट 2 और बराबर है इधर ए बटे बी। अब क्या कर लेना है बच्चों, यहाँ ध्यान से सुनिए, ये 6 इधर प्लस में उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ए बटे बी और माइनस हो गया 6, इसके नीचे एक मान लीजिए, इधर एलसीएम लीजिए, बी बी से डी को डिवाइड दोगे एक बार जाएगा, इधर ए हो जाएगा। एक को जब बी से डिवाइड दोगे तो बी से गुणा कीजिए तो इधर हो गया 6 बी। अपने पास कुल मिलाकर मान आया अंडर रूट 2 बराबर ए माइनस 6 बी अपॉन बी। इस प्रकार से बच्चों ये हमें फाइनल मान मिला, जहां वही काम करना है, चूंकि जहां ए व बी पूर्णांक है तो वही काम जहां ए व बी पूर्णांक है। बच्चों ये जरूर आपको लिखना है, इसके बिना क्वेश्चन के नंबर कट सकते हैं आपके। तो जहां ए व बी पूर्णांक है, इसका मतलब क्या हुआ, पूर्णांकों को जोड़ घटाव गुणा भाग परिमेय होता है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या तो परिमेय हुई। तो मैं अब क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको हटा देता हूँ, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस 6 बी अपॉन बी, ए माइनस 6 बी अपॉन बी एक परिमेय संख्या है। तब तब इधर क्या मिला हमें, अंडर रूट 2, तब अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 तो एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः ये विरोधाभासी है। ऐसा हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ। अतः हम कह सकते हैं 6 प्लस रूट 2 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये वाला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हो जाता है। मैं समझता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।